इससे इससे पहले हम लोग जान चुके हैं मोहम्मद गजनी जो पहले भारत में आक्रमण कर चुका है। उसके बाद हम लोग पढ़ा था मोहम्मद घोरी जो गजनवीद एम्पायर को ख़त्म करके घुरीद एम्पायर जो अफ़गानिस्तान में जो एस्टेब्लिश्ड हुई थी, उसके बाद जब मोहम्मद गजनी ने भारत को इन्वेड किया तो ये कंफर्म हो चुका था कि अब भारत पे राज करने के लिए कोई बड़ी सेना की ज़रूरत नहीं, चाहे कोई बड़ी बात नहीं है। और ये एक नॉर्मल चीज़ बात हो गई। जब तक ले कोई कुछ नहीं किया रहता तब तक ले बहुत बड़ी बात रहती है, करने के बाद सब कुछ नॉर्मल है। इसलिए ज़िंदगी में ट्राई करते रहिए, ठीक है। तो मोहम्मद गजनी ये जो है सो प्रूव कर चुका था कि भारत में हमला किया जा सकता है, और वो किया भी था। फिर उसके बाद मोहम्मद घोरी ने भारत में इन्वेड किया, और फिर लेकिन इसके कुछ गुलाम थे। देखो, मोहम्मद गजनी आया भारत में, उसने हमला किया, लूटपाट की और वापस चला गया। वो कुछ नहीं यहाँ रखने के, मतलब वो जो गुलाम जिसे होता है ना, जो मोहम्मद घोरी ने किया वो मोहम्मद गजनी ने किया। मोहम्मद घोरी आया, अपने गुलामों को यहाँ रखा, और उसके बाद वो अपने गुलामों से राज करवाता, फिर अपने वापस चला गया। तो उसके पास 3 को जो है प्रमुख गुलाम थे जिस पर बहुत भरोसा करता था। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यलदौज और तीसरा ख्वाजा। तो जब 15 मार्च 1206 को जब मोहम्मद घोरी मरता है, तो उससे पहले उन्होंने, मतलब मोहम्मद घोरी ने, तीनों को अलग अलग, जैसे कि आपको ख्वाजा को सिंध ईरान वाला क्षेत्र, यलदौज को अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र, और ऐबक जिसको उसका प्रिय था कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो तीनों प्रिय, लेकिन अब तीनों बेटा बरोबर तो होगा नहीं। लेकिन ऐबक को अगर कुर्सी पर बैठाया, भारत की कुर्सी पर, तो भैया इसमें बात तो था ही, क्योंकि भारी चीज़ देने जा रहा था। कुतुबुद्दीन अच्छा कमांडर था, और इसको जो है बचपन का नाम था इसका ऐबक इसका नाम था। पर्सिया निज़ामपुर से खरीदाया था ये, और फिर पहले काजी ने खरीदा, फिर उसके बाद मोहम्मद घोरी ने खरीदा। 1150 से करीब जन्म हुआ था। आमिर मतलब इतना एफिशिएंट रूलर था ये कि आमिर आखुड़ के पद पे, आमिर आखुड़ मतलब जैसे कि आप किसी सेना में है तो उसको जो मेन कमांडर होता है, तो 3 मेन कमांडर थे यहाँ, उसमें से एक तक पहुँच गया था। आमिर आखुड़ का मास्टर्स ऑफ स्लेव, मतलब कुछ ये खुद एक गुलाम था और बहुत सारे गुलामों का मास्टर घोषित कर दिया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा घोड़ी के साथ रहता, 24/7, और घोड़ी की हर बात मानता था। गजब का रोल करता था इसके इन्वेजन में, जब ये लड़ाई करने जाता था तब कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक अच्छा रोल निभाता था उनके लड़ाई इन्वेजनों में। 1195 से 1203 बिहार और बंगाल पे कब्जा करने आया था। ये करीब पहुंच चुका था। नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। नालंदा विश्व, दिक्कत क्या था कि ये 3 तो यहाँ छोड़ ही रखे थे, जैसे कि आपको यलदौज हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, लेकिन एक इसका और ख़तरनाक आदमी था जिसको इसने बिहार और बंगाल पे छोड़ दिया था, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय की बात तो आपको जानकारी ही है। नालंदा विश्वविद्यालय अब खाली भारत ही नहीं, विदेश से भी स्टूडेंट्स आते थे हमारे यहाँ पढ़ने। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की बेहतरीन शिक्षा दी जाती थी। मतलब उस विश्वविद्यालय को जलाने के बाद 6 महीना तक आग जलता ही रह गया। सोचिए कितना किताब होगा। एक बार की बात है, बख्तियार खिलजी बीमार पड़ा और फिर बहुत सारे वेद आए, उसको इलाज नहीं कर पाए। फिर वहाँ के वेदाचार्य को बुलाया गया, नालंदा विश्वविद्यालय से वेदाचार्य को बुलाया गया। फिर वेदाचार्य ने जो है सो बोला कि ठीक है, हम आपको ठीक कर देंगे। तो बोला कि बख्तियार खिलजी बोलता है कि ठीक तो कर दीजिएगा, लेकिन इसको जो है सो मुस्लिम परंपरा के हिसाब से आपको ठीक करना होगा, हिंदू परंपरा के हिसाब से नहीं। ठीक, यहाँ पे भी शर्त रखता है। तो बोलता है ठीक है आप। तो अधिकतर ये रिवाज था कि जो हम लोग पेज पलटते हैं वैसे जीभ से चाट के और उसके बाद पलटते हैं। अधिकतर मुस्लिम लोग पलटते हैं और हिंदू लोग भी पलटते हैं, आजकल सब पलटता है। इसीलिए स्पेशली इसमें कोई धर्म के जोड़ने की ज़रूरत है नहीं।
है ना, तो सब पलटता है। अब वो जब भी उसको जब भी जो पेज था, उस पेज पे उसने पूरा आयुर्वेदिक की दवाई लगा दी थी। वो वेदाचार है, वो बोला कि बस जाइए आप अपना कुरान पढ़िए बस, और फिर वो कुरान पढ़ने लगता है और फिर ठीक हो जाता है। जब वो ठीक हो जाता है तब बख्तियार खिलजी कहता है कि इतने ब्रिलियंट लोग के रहते हुए भैया हम लोग तो राजा नहीं बन सकते, ये नामुमकिन है। तो सबसे पहले वो नालंदा विश्वविद्यालय जाता है और सारे को तहस नहस कर देता है। मतलब कहें ना कि उतना किताबें चलाता है वो। अगर हम लोग पास सब कुछ था, नैनो टेक्नोलॉजी, अभी जो स्पेस जो में हम लोग काम कर रहे हैं, वो सारी की जानकारी हम लोग के पहले से नालंदा विश्वविद्यालय में था। अगर वो बचा रहता था आज भारत कहीं कहाँ से और कहाँ रहता। उसमें तरह तरह का टेक्नोलॉजी था जो है सो बहुत कुछ बख्तियार खिलजी ने तबाह कर दिया। ये बात का अफसोस हमको आज भी है और आपको भी रहना चाहिए। आजकल बच्चों को अफसोस होता नहीं दरअसल, है ना। कुछ बच्चे हैं, बस एक बच्चा आता है और बोलता है कि सर इस तरह से पढ़ने से एग्ज़ाम निकाल लेंगे, हमें तुमसे लौड़ा नहीं कुछ होगा, तुम हो बेकार, समझे, आदमी हो तुम ख़त्म। क्योंकि एग्ज़ाम निकालने के लिए अगर पढ़ाई होती तो फिर बहुत ऐसी पढ़ाई है जो जीवन में करना ज़रूरी होता है और जिसको एग्ज़ाम के पर्पज़ से कोई काम का नहीं होता है। जीवन में जब कॉपी किताब से जो पढ़ाई होती है वो अलग होती है और दिमाग से जो पढ़ाई होती है वो अलग होती है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। लिखना और पढ़ना, और पढ़ के लिखना और लिख के पढ़ना, ये सब में अंतर है। इसको आपको मान के चलना चाहिए। और जो लोग हम जिस हिसाब से आपको पढ़ाते हैं, जिस कहानी के माध्यम से आपको सफ़र करवाते हैं, इस माध्यम से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप सिर्फ कहानी पे गौर करें। और सिलसिला जो चल रहा है, अब बख्तियार खिलजी को छोड़ा हुआ था बिहार और बंगाल, नालंदा विश्वविद्यालय को ख़त्म कर दिया। आपको क्या लगता है नालंदा विश्वविद्यालय हल्का था? इतना जल्दी उसको ख़त्म भी कर दिया। अब बताइए कितनी बड़ी परंपरा को इन्होंने मिट्टी में मिला दिया तुरंत। इसीलिए बनाना बहुत मुश्किल है और ख़राब करना बहुत आसान। फिर उसके बाद गुजरात 1197 भीमदूतियों को हराया। भीमदूतियों को हराया, बैटल ऑफ कन्नौज हुई जिसमें जयचंद को हराया। जयचंद कौन? पृथ्वीराज का ससुर, जो पिछली बार मोहम्मद घोड़ी में पढ़ाया था, जो साथ नहीं दिया था, है ना। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पहले मोहम्मद गजनी पढ़िए और उसके बाद मोहम्मद घोड़ी पढ़िए, फिर उसके बाद आप आइए कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि मोहम्मद घोड़ी अपने गुलामों को अपना बच्चा मानता था और वही कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी में बैठाता है। लेकिन ये गद्दी आसान नहीं होती क्योंकि इसके पास पहले से 3 दुश्मन हैं। क्योंकि मोहम्मद घोड़ी जब मर चुका है तब इसके कॉम्पिटिटर 2 हैं। एक है यालदौज जो अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र पे रह रहा है, एक है कुआचा जो सिंध वाले और ईरान वाले क्षेत्र पे कब्जा किए हुआ है, और ऐबक है जो दिल्ली में अभी बैठाया गया है। ठीक है। और देखो दरअसल क्या था कि सुल्तान अभी तो कोई था नहीं, समझे। सुल्तान होने के लिए क्या है कि आप गुलामी से आज़ादी पाइएगा तभी, और ये आपको आज़ादी लिखित देना, उस समय लिखित चाहिए था कि भैया तुम आज से आज़ाद हो गए। तो ये लिखता कौन था? ये लिखता था सुल्तान की उपाधि लिया, ठीक है। उसके जब तक ले फ्री एक डॉक्यूमेंट होता था जिसको कहते हैं मेनोमेशन, और मतलब फ्री ऑफ स्लेवरी जिसको कहते हैं, वो जो है सो एक तरह का डॉक्यूमेंट होता था जिसको क्या कहते हैं, वो पंडित होते हैं वो देते हैं मुस्लिम में, और एक खलीफा थे जो इसको प्रदान करते थे, और इस खलीफा से प्रदान करके फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया ये कहलाया और सुल्तान की उपाधि ली। इसका कैपिटल था लाहौर और पाकिस्तान और हिंदुस्तान सब एक थे और सब जगह हिंदू रूलर था। और आपको एक बात जानने की हैरानी होगी कि हिंदुस्तान में एक पाकसार ज़मीन पे पहली बार ऐसा है कि मुसलमान राज करने आ रहे थे और एक गुलाम, ये मतलब गुलामों की एक सेना थी मतलब मोहम्मद घोड़ी के पास। और 2 समस्या था, यालदोज और कुआचा। यालदोज को अपनी बेटी से शादी करा दिया और कुआचा की बेटी से शादी कर लिया, तो हो गया दोनों समस्या सॉल्व, गेम खेल गया। सुन लीजिए, यालदोज की बेटी से शादी कर लिया, ठीक है, और
अपनी बहन का शादी कुवाचा से करा दिया। ठीक है, दोनों समस्या सॉल्व। 2.5 दिन का झोंपड़ा इसने बनाया, कुतुब मीनार इसने बनवाए हैं, आदमी है दमदार। ठीक है, दुनिया अब बताइए, जिस भारत में मुसलमान पहले से राज कर रहे हैं, वहाँ हिंदू पहले से राज कर रहे हैं, अब आप एक मुस्लिम होकर राज करना तो दिक्कत तो होगी। विद्रोह हर जगह जो थे, एक इफिशियंट जो सोल्डर होता है वो था। एक बार की कहानी है, चंगेज़ खां इसी के समय जो है सो अफ़गानिस्तान वाले साइड से जो है सो ख्वारिज़मी एम्पायर के जलालुद्दीन मकबरनी थे, उनको पीछे करते हुए आया था, क्योंकि जलालुद्दीन मकबरनी को चंगेज़ खां बोला था कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लिए, हम कुछ नहीं करेंगे। तो 2 आदमी, दो अपने, एक मतलब 2 मुसलमान, एक मंगोल को भेजा था उसके पास ये मैसेज लेके। तो जो है सो एक मुसलमान जो था उसको जो है सो गर्दन काट दिया, और 2 जो मंगोल थे उसका बाल छिलवा के और चेहरा काला करके वापस भेज दिया। चंगेज़ खां, ईश्वर का अभिशाप खाया था चंगेज़ खां को। चंगेज़ खां से पंगा मत लेना भैया, जियान कर देगा वो, ये बात जानता था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब भागते भागते मारा, इतना मार इसको जलालुद्दीन मकबरनी को, या सिंध वाले, सिंध नदी पार करता था, उसके बाद इधर आइएगा। ठीक है, तो सिंध नदी उफान पर था, कूद गया फिर भी। अब जान किसको नहीं प्यारा है, कूदा, इस पार आया, उफान पे नदी चल रही है, फिर भी इस पार आया, और फिर गड्ढा डगाता है कि जैसे आप जो थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, मेरे पीछे चंगेज़ खां। तो बोलता है यहाँ का सेहत आपके लिए ठीक है नहीं, समझे, सेहत जो है यहाँ आपका बनेगा नहीं, मौसम ख़राब चल रहा है, आप चले जाइए लाहौर साइड, कुवाचा के पास जाइए, वो आपकी हेल्प कर सकता है, वहाँ का मौसम भी आपको ठीक है। तो वहाँ से ही भाग के मकबरनी जाता है कुवाचा के पास, और बस चंगेज़ खां वहीं से कट जाता है, वहीं से बस यूँ टर्न लेता है और कुवाचा के पास जाता है। उसको तो मारता ही मारता है, कुवाचा को भी मारता है, और चंगेज़ खां इसको शाबाशी देता है कि चलो फिर अच्छा किया कि हमारे दुश्मन को तुम साथ नहीं दिया। कुवाचा भी ख़त्म, इधर ख्वारिज़मी एम्पायर के जलालुद्दीन मकबरनी भी ख़त्म, और बिना किसी तलवार के 2 आदमी की कहानी ख़त्म। ठीक है, ये था कुतुब ऐबक। कुतुब ऐबक भैया एक चीज़ था, अब तो एक था जो शादी करवाया था, इसमें अपने दुश्मनों को कम कर दिया था, इसको डर ख़त्म हो गया था। इसके पास एक गुलाम खरीदे हुआ था, इसका नाम था इल्तुतमिश। ये मोहम्मद घोड़ी के पास था, इल्तुतमिश गुलाम खरीदा हुआ था। लेकिन इल्तुतमिश की रोल आती है बाद में। इल्तुतमिश एक काफ़ी काबिल व्यक्ति था इसके अंडर में, कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में। तो ये जानता था कि कभी ना कभी जो है सो कि इसके पास जिसके पास काबिलियत है लोग दिख जाते हैं, समझे। कहा जाता है कि बच्चा मूतते समय बताया जाता है कि कहाँ तक जाएगा, ये हकीकत है। करो, हम बताते हैं कि जाओगे कि नहीं जाओगे। जाओगे, बिल्कुल जाओगे बाबू। अगर वो दिखेगा तो हम तुमको बताएंगे कि ज़रूर जाओगे, और नहीं दिखेगा तो फिर जीवन भर प्रयास करते रह जाओ, कुछ नहीं होने वाला, समझे। इसीलिए ऐसा नहीं है कि लोगों को देख के बताया नहीं जा सकता कि तुम कहाँ तक जाओगे। हाँ, ये एग्जैक्ट बताया नहीं जा सकता कहाँ तक जाओगे, लेकिन इसके आगे नहीं जाओगे ये बताया जा सकता है। इसीलिए गौर करो और व्यवहारिकता सुधारो, समझे। एगो बच्चा आता है हमारे पास, कहता है फ्री में पढ़ाते हैं हम बच्चों को, पता ही ईस्ट चंपारण मोतिहारी पड़ता है ये डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ फ्री में क्लासेस कराते हैं बच्चों को, 10th 11th ग्रेजुएशन और एसएससी बीपीएससी के लेवल का। और इस चीज़ से आप ये सब में काम आ सकता है आपको। और वहाँ पे तो रिटेन में रहता है डिटेल वाइज, तो ये सामने सामने बात है। लेकिन मोटा मोटी जब कहानी आपके सामने रहता है तो आपको पढ़ने में मज़ा आता है। जब कुतुब ऐबक को उठाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। अच्छा आदमी था और भरोसेमंद आदमी था। मोहम्मद घोड़ी के लिए करेज था लड़ने में जो है सो, क्योंकि बिना लड़े यहाँ तक आ ही नहीं सकता था। आमिर याकूब के पद पे था वो, तो कहीं ना कहीं बात तो होगी, क्योंकि किसी न किसी को भी पोस्ट दिया जाता है तो कुछ सोच के दिया जाता है। अगर आपको क्लास में मॉनिटर बनाया गया तो सोच के बनाया गया है ना। टीचर जब किसी पर भरोसा करता है किसी बच्चे पर, चाहे तो वो सोच के भरोसा करता है कि चलो इसमें काबिलियत है तो भरोसा किया जा सकता है। ना काबिल लोगों को ना गार्जियन देखना चाहता है और ना ही दुनिया। इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है सो काबिलियत पर जोर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि काबिलियत नहीं है तो ज़िंदा नहीं रहोगे, क्योंकि नाकाबिल लोग बहुत भरे पड़े हैं। जितना है वही बहुत है, टेंशन नहीं लो, वही से कुछ ना कुछ अच्छा किया जाएगा, है ना।
हिंदुओं को पसंद नहीं करता था। ऐसे तो कोई भी पसंद नहीं करता था हिंदुओं को। अभी तक जितना मोहम्मद गजनी मंदिर तुड़वाएँ, मोहम्मद घोड़ी मंदिर तुड़वाया, ये भी मंदिर तुड़वाया, हिंदुओं पे कोई रहम नहीं है, क्योंकि मुस्लिम शासक अभी से इसके बाद जो भी आएंगे कोई हिंदू पे रहम नहीं करेगा। लेकिन मज़े मार रहे थे हिंदू इससे पहले, जब तक ले मोहम्मद गजनी नहीं आया था। मोहम्मद गजनी क्या, मोहम्मद घोड़ी नहीं आया था। मोहम्मद गजनी तो हमला करके चला गया, कुछ किया नहीं, वो पैसे वैसे लेके चला गया। गजब का लड़ाका था, मिलिट्री कमांडर था, गुड एफिशिएंट था। इसके बाद शासक बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश तो शासक बना, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि वो कितना बिना लड़े किसी से जीत जाना, एक अगर किसी से सीखा जा सकता है तो वो तुमको कुतुबुद्दीन ऐबक से सीखा जाता है। और ये मरा कैसे, चौगान खेल रहा था। दरअसल इस पे भी एक कहानी है। कहानी ये है कि एक हिंदू राजा को मारा था, उसी के घोड़ा पर बैठ के, उसी के सर से, मतलब चौगान होता है, घोड़े पर बैठेंगे आप, एक स्टिक होगी और उससे उस बॉल को मारा जाएगा, ठीक है। तो वो गर्दन से खेल रहा था, वो मुंडी से खेल रहा था। तो जिस घोड़ा पे बैठा था उसी के मालिक का मुंडी था। घोड़ा पहचान लिया, गिराया, मर गया। इतना जोर से न गिराया, उसके सर पे मारा ऊपर से कूद के कि बस उसकी मृत्यु हुई। और 12 से 10 में इसकी मृत्यु, 4 साल राज किया, 1206 से 1210। उसके बाद इसका लड़का राजा बना, समझे। राजा तो बना, लेकिन दरअसल राजा बनेगा कौन, इल्तुतमिश। क्योंकि अच्छा, इसका बेटे का नाम आराम शाह, जैसा नाम वैसा काम। तुरंत 6 महीना में तबादला किया, इसको मारा, आराम शाह को मारा। और इल्तुतमिश जो अपने बेटी का शादी कराया था इल्तुतमिश से, गुलाम था इल्तुतमिश, गुलाम बस चल रहा है, तो गुलामों की बात होगी। और पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि कमेंट में भी कुछ ऐसा आ रहा है शब्द, जिस पे देखा जा रहा है कि कुछ और फोकस कर रहे हो तुम। फोकस पढ़ाई पे करो, और अच्छा पढ़ो तो बाद में काम आएगा, अभी नहीं। अभी तो फिर हमारा बात बकवास लगेगा, समय के साथ तुमको सीखोगे, समझे। अब बदमाशी काम सीखे। इसके बाद इल्तुतमिश 1210 से अच्छा राज करेगा इल्तुतमिश, इसीलिए लगे रहो।